हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी के मध्य अपने यूट्यूब चैनल पर टारगेट विथ राकेश में एक बार फिर से नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना तथा शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना, यह 3 टॉपिक लेके आए हैं। आज हम इन्हीं के बारे में सीखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना आज हम सीखेंगे। इसमें क्वेश्चन लेते हैं, एक हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। 19 के पावर 11 इंटू 10 के पावर 11 इंटू 17 के पावर 22 इंटू 27 के पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। ठीक दोस्तों, 19 के पावर 11 गुणित 10 के पावर 11 इंटू 17 के पावर 22 इंटू 27 के पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको बताना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं में हम देखेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन है। ठीक, ये देखिए हमारी 19 अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 10 और 27 अभाज्य संख्या नहीं है। पहले इसको हम अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। ठीक, तो 19 के पावर 11 जैसे तैसे लिख देंगे हम। इसको 2 इंटू 5 के पावर 11 कर लेंगे इंटू 17 के पावर 22। इसको हम 3 इंटू 3 के पावर 11 करेंगे। आप देख सकते हैं 3 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 19 के पावर 11 इंटू 2 के पावर 11 इंटू 5 के पावर 11 इंटू 17 के पावर 22 इंटू 3 के पावर 11। एक फार्मूला जानते हैं आप, ए के पावर यम कोष्टक में एन बराबर ए पावर यम इंटू एन। इसी आधार पर ये हमारा जो बनेगा 19 के पावर 11 इंटू 2 के पावर 11 इंटू 5 के पावर 11 इंटू 17 के पावर 22, ये हो जाएगा 3 के पावर 33। ठीक, अब देखिए सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं में टूट चुकी हैं। यह भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य संख्या है। तो अब हमको अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो पावर होता है, पावर को ऐड कर लेते हैं। ठीक, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए पावर को ऐड कर लेते हैं, पावर को जोड़ लेते हैं। ठीक, पावर को जोड़ेंगे तो 11 22 या 33 से 66 हो जाएगा। 66 और 22 आपका कितना हो जाएगा? 82। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है 12 के पावर 13 इंटू 16 के पावर 19 इंटू 13 के पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। ठीक, तो पहले आप देखिए 13 तो अभाज्य है, 12 और 16 अभाज्य संख्या नहीं है। पहले इनको हम अभाज्य में तोड़ेंगे। पहले अभाज्य में तोड़ेंगे तो 12 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 हैं 12 के पावर 13 इंटू 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, 19, चूँकि देखिए 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यही हम डायरेक्ट 2 के पावर 14 लिखें और 2 के पावर 4 लिखें इंटू 19। 13 अभाज्य हमारी, 13 के पावर 2 हम जैसे तैसे लिखे रहेंगे। ठीक, तो ये देखिए 3 फैक्टर में टूट रहा है। इसका मतलब क्या होगा? 2 के पावर 13 3 के पावर 13 इंटू, ये देखिए इस फार्मूला के आधार पर ये भी हो जाएगा 2 के पावर 76। ठीक, 19 चौके 76 इंटू 13 के पावर 2। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों हम ये कर सकते हैं, जितने फैक्टर में टूट रहा है उसके पावर में हम गुणा करके डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये तो अभी समझाने के लिए हो गया है। अगर हम डायरेक्ट एग्जाम में जब सॉल्व करते हैं जब देख लेते हैं फैक्टर 3 में टूटा है तो उसकी पावर दी है, टोटल पावर में 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक, तो 13 3 39 कर लेंगे, ये जोड़ेंगे तो तब भी हमारा 39 होएगा। तो पावर को ऐड करेंगे हम, देखिए अभाज्य में टूट चुका है सब, पावर को ऐड करेंगे। ठीक, तो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 76 प्लस 2, जब इन संख्याओं को ऐड करेंगे ये 8 हुआ, 8 3 11 11 और 6 हमारा 17 हुआ। ठीक, हासिल लगा 1 8 9 10 11 117। अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी इसमें? 117। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं।
तो सबसे पहले हम 48 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, अर्थात 48 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, ત્યાં 48 अभाज्य संख्या में तोड़ लेंगे। तो इसको पहले हम पावर 2 के पावर 4 कर सकते हैं इंटू 3 के पावर 1। ठीक, इसी में हमको जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, जैसा कि आप जानते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए पावर को हम जोड़ लेते हैं, तो पावर 4 + 1 हो जाएगा हमारा, यानी 5। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 5। ठीक दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन हमारा है 22 के पावर 2 इंटू 13 के पावर 12 इंटू 5 के पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। ठीक, तो पहले देखते हैं, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, हमारा 22 अभाज्य संख्या नहीं है। इसको अभाज्य में तोड़ेंगे, 2 गुणते 11, ठीक, के पावर 2 इंटू 13 के पावर 12 इंटू 5 के पावर 7। तो आप देख रहे हो 2 फैक्टर में टूट रहा है, डायरेक्ट जितने फैक्टर में टूटे उतना इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्या मतलब है? 2 इंटू 2, 2 फैक्टर में टूट रहा है, 2 इंटू 2 प्लस ये हमारा 12, ये प्लस इसका पावर 7, ठीक, ये 4 प्लस 12 प्लस 7, 16 हुआ, 16 7 आपका जो हो जाएगा 23। इस क्वेश्चन में जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी वो क्या होगी? 23। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 23 होगी। तो ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होता है। ठीक दोस्तों, इसको हम कहते हैं सभी गुणनखंडों की संख्या, या तो कहते हैं सभी भाजकों की संख्या। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना या सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो जैसे इस पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा होगा 12 के सभी गुणनखंड बताएं। 12 के सभी गुणनखंड बताएं। ठीक दोस्तों, 12 के सभी गुणनखंड बताएं। तो पहले हम 12 को तोड़ लेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 3। ठीक, हमारा जो पावर होगा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर है। तो पहला काम हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, क्या? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राइम फैक्टर जो होती है, ये देखिए अभी जो हम अभी पढ़े हैं ऊपर, वही है 2 + 1। पावर जोड़ते हैं तो 2 + 1 बराबर कितना? 3 होगा प्राइम फैक्टर। अब सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है हमको, तो फार्मूला जो होता है पावर +1 इंटू पावर +1। ठीक, जितने पावर रहेंगे सभी में +1 करते हुए इंटू करेंगे हम। तो यहाँ पावर हमारा पहले पावर में 2 है, 2 + 1 कोष्टक में, अगले का पावर 1 है, 1 + 1। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणित 2 बराबर 6। ये 6 क्या है दोस्तों? अर्थात जो 1 से 12 तक संख्याएं हैं या फिर 12 को जो संख्याएं विभाजित करती हैं उनकी संख्या 6 है। देखते हैं कि कैसे। देखिए जैसे एक नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। जैसे देखिए 12 को कटने वाली संख्याएं, 12 को काटने वाली संख्याएं, 1 से कट जाएगा 12, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और स्वयं 12 से कटेगा। यही संख्याएं मतलब जो यहाँ पेज में निकल गया है पिछले क्वेश्चन में कि 6 अभाज्य संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है? 6 है। तो ये 1 2 3 4 5 6, यही 6 संख्याएं हैं जो 12 को विभाजित कर पाएंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 के सभी गुणनखंडों व सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। ठीक दोस्तों, 48 के सभी गुणनखंडों व सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो सबसे पहले 48 को हम तोड़ेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 16 हुआ, 16 ત્યાં 48, अर्थात 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1। ठीक, तो पहले हम प्राइम फैक्टर सभी अभाज्य संख्याएं
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो टोटल पावर को ऐड कर लेंगे, 4 + 1 = 5 होगी। और जो हमारा होगा टोटल प्राइम और टोटल सभी गुणनखंड टोटल फैक्टर जो हमारी होगी वो होगी पावर +1 इंटू पावर, अच्छा हम रखते हैं इसको पावर 1 इंटू पावर 2, ठीक, आसान होगा, +1, ठीक। तो पावर 1 में हमारा 4 है, +1 रखेंगे, इंटू पावर 2 में पावर क्या है 1 है, +1 रखेंगे, तो 5 हो जाएगा, ये इंटू 2 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। टोटल फैक्टर सभी गुणनखंडों की संख्या जो है ये सभी गुणनखंडों की संख्या है, इंग्लिश में लिखे हैं सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी 10 होगी, ठीक दोस्तों। सभी गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट देख लेंगे क्या होती है, जैसे देखिए हमारा जो 48 को विभाजित करेगा वो सभी गुणनखंड होंगे, जैसे 1 भी 48 को काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 भी, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 8 से भी कट जाएगा 48, 12 से कटेगा आपका, 16 से कटेगा, 24 से कटेगा और 48 से कटेगा, ठीक दोस्तों। देखिए ये 10 संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्याएं हैं, वही यहाँ डायरेक्ट फार्मूले में निकलता है, सभी गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट फार्मूले से निकालते हैं और ये 10 संख्याएं जो हमारी कटेंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 50 के सभी गुणनखंडों की संख्या व सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो 50 को पहले फैक्टर में तोड़ लेंगे, ये 50 टूटेगा, 2 पंचे 10 और 10 पंचे 50, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। तो पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर, अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप जानते हैं दोस्तों पावर को जोड़ लेते हैं, 1 + 2 = 3। टोटल फैक्टर निकालना होगा सभी गुणनखंडों की संख्या, टोटल फैक्टर जो होता है पावर 1 + 1 इंटू पावर 2 + 1, ठीक, पावर 1 इंटू पावर 2 + 1। तो पावर 1 में हमारी क्या है 1 है, +1 है, इंटू पावर 2 में 2 है, +1 है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 3 यानी 6, ठीक। जो टोटल फैक्टर होंगे 6 होंगे, ठीक दोस्तों। ये था सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का तरीका। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, अर्थात नंबर ऑफ शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने का तरीका हम जानते हैं। तो शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि यदि जीरो किन किन संख्याओं से गुणा करने पर संख्या में जीरो उपस्थित होती है, तो वो केवल 2 × 5, कहीं भी आप गुणा कराएंगे 2 × 5 प्राइम नंबर में 2 × 5 में करेंगे तब 10 उपस्थित होगा, अर्थात जीरो उपस्थित होगा 2 × 5 से, ठीक। 2 × 5 के मल्टीपल से जो है जीरो उपस्थित होगा। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, इस पर क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2 में शून्यों की संख्या बताएं, शून्यों की संख्या बताएं। ठीक दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। एक 2 और एक 5 से 10 बन रहा था, तो यहाँ देखिए 2 2 हैं और 2 5 हैं, तो 10 गुणते 10 होगा, अर्थात जीरो जो होगी, जीरो की संख्या 2 होगी, जीरो की संख्या 2 होगी, ठीक। जितने 5 2 का पेयर बनेगा उतने ही संख्या जीरो मानी जाएंगी, ठीक। एक की पॉइंट निकल जाता है यहाँ से, की पॉइंट, यदि किसी संख्या की पावर का कम हो, यदि किसी संख्या की पावर कम होगा जीरो उसी पर निर्भर करेगा। जब संख्या में जिसका पावर कम होगा जीरो उसी संख्या पर निर्भर करेगा, उसी संख्या दोस्तों, जब संख्या में पावर कम होगा, जिसकी संख्या में पावर कम होगा जीरो उसी संख्या पर निर्भर करेगा, ठीक। दूसरा होता है, दूसरा की पॉइंट हमारा है जीरो की काउंटिंग केवल किनारे पर किया जाता है, जैसे
देखिए जीरो की काउंटिंग केवल किनारों पर किया जाता है, किनारे पर किया जाएगा। जैसे ये मान लीजिए हमारा 1000 है, तो यहाँ जीरो की संख्या क्या होगी, जीरोज बराबर 3 होगा। ठीक, और जैसे दूसरा देखते हैं 1001 0, यहाँ जीरो की संख्या अगर हमको ज्ञात करना है, ठीक, जीरो की संख्या ज्ञात करना है, तो हम ये जीरो जो दो बीच में हैं इनको नहीं लेंगे, किनारे की जीरो केवल काउंटिंग की जाएंगे। तो यहाँ जीरो की संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक है दोस्तों, जीरो की संख्या 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है 67 इंटू 65 इंटू 75 इंटू 97 इंटू 83 इंटू 2 के पावर 1। ठीक, तो आप देखिए इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। ठीक, तो उस पर डिपेंड करेगा हमारा। 67 में कोई 5 नहीं, छोड़ देते हैं। ये होगा 13 इंटू 5, ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, ये इनसे है, इंटू 97 इंटू 83 इंटू 2 के पावर 1। ठीक, तो 5 हमारे कितने मौजूद हुए, 4, 4 मौजूद हैं, लेकिन 2 हमारी कितना है, 1 है। तो हमने आपसे पहले कहा कि शून्यों की संख्या जिसके पावर कम होगी उस पर डिपेंड करेगा। भले ही 5 हमारा 5 के पावर 4 हो इंटू 2 के पावर 1 हो, तो हमारा जो 2 है, ठीक, उस पर डिपेंड करेगा। 2 के पावर 1 है, अर्थात जीरो की संख्या क्या होगी, जीरोज जो हमारे होंगे 2 के पावर 1 है, अर्थात जीरो की संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक, न कि हम 5 पर डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 के पावर 68 इंटू 2 के पावर 97 में जीरोज की संख्या बताएं। ठीक, 5 के पावर 68 इंटू 2 के पावर 97 में जीरोज की संख्या बताएं। तो हमने आपसे क्या कहा, जिस संख्या के पावर कम होगा जीरो डिपेंडेंसी उसी पे करेगी। तो 5 के पावर 68 है, 2 के पावर 97 है, तो इसकी पावर कम है, अर्थात जो जीरो की संख्या डिपेंडेंसी होगी 5 पर होगी, जितना घात होगा उतना जीरो होगा। ठीक, 5 के पावर 68 घात है, तो जीरोज की संख्या क्या होगी, जीरोज की संख्या 68 होगी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 के पावर 97 इंटू 2 के पावर 68, ठीक, में जीरोज की संख्या बताएं। यहाँ देखिए, यहाँ 5 के घात 97 ज़्यादा हो गया, 2 के पावर 68 कम है, तो ये जो डिपेंडेंसी होगी 2 पर होगी, इसकी जितने घात है उतना जीरो की संख्या होगी। ठीक, 2 के पावर 68 अर्थात पावर 68 है, तो जीरो की संख्या क्या होगी, जीरो की संख्या होगी हमारा 68। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, 1,00,000 ले लेते हैं चलिए, में जीरोज की संख्या बताएं, ठीक, तो पहले हम एक की पॉइंट नोट करते हैं। की पॉइंट ये है कि जब योग करते हैं, जब संख्याओं का योग करते हैं, तो जिस संख्या का जीरो कम होगा वही संख्या जीरो पर डिपेंड करेगा, वही संख्या जीरो को प्राप्त करेगा। ठीक, जैसे इसमें हम अगर जीरो निकालना चाहेंगे तो देखिए 10 सबसे कम है, तो जीरो की संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक, जीरो की संख्या क्या होगी, 1 होगी। कैसे होगी देखते हैं, देखिए आप, ये हमारा 1,00,000 हुआ, ठीक ना, और फिर ये हमारा हुआ क्या, 1,000 हुआ, फिर हमारा ये 100 हुआ, और ये 10 हुआ, 0 1 1 1 0 1। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा कि जो जीरो की काउंटिंग होती है वो किनारे पर होती है, बीच वाले जीरो की काउंटिंग नहीं करते हैं। इस आधार पर जीरो की संख्या क्या हमारी होगी,
1 होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 गुणे 10, 10 गुणे 100 गुणे 1000 गुणे 1 लाख, ठीक, में जीरोज की संख्या बताएं। वहाँ जो हमारा था क्वेश्चन उसमें सभी में प्लस था, यहाँ इंटू में है। तो आप जानते हैं जब इंटू में संख्याएं होती हैं तो उनकी जीरो को ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो सभी जीरो को हम जोड़ लेंगे, वो हमारा आंसर होगा। ठीक, जीरोज की संख्या बराबर 1, 3, 6 और 5 11, 11 जीरोज होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, में जीरो की संख्या बताएं, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है 2 की पावर 11 इंटू 125 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 11 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 125। ठीक, ये 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 हैं, ये यहाँ 3 हैं। तो पहले हम इसमें फाइंड करते हैं कि कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। तो 2 की पावर 11 इंटू ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 3 5 हुए हमारे। ठीक, इसके फैक्टर 3 हैं इंटू 7 पावर 11, यहाँ देखिए प्लस 1 5 है, 2 10 हैं, उससे हमसे मतलब नहीं। हमारा 1 5 है, जो डिपेंडेंसी होगी 5 पर होगी, अर्थात जीरो की संख्या क्या निकलेगी, यहाँ 1 जीरो निकलेगी। ठीक, जीरो क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारा 2 की पावर 13 है, 5 की पावर 125 है, तो संख्या छोटी हमारी 13 है, तो यहाँ जीरोज क्या होगा, 13 होगा। ठीक, यहाँ जीरो 13 होगा, और यहाँ से हम जीरो निकाल देते हैं। यहाँ देखिए 3 3 9, 2 की पावर 11 हुआ, ठीक, इंटू 5 की पावर 9 हुआ, इंटू 7 पावर 11। तो छोटी संख्या क्या है, 9 है, यहाँ जीरो क्या होगी, 9। ठीक, तो आप जानते हैं जो जीरो को जोड़ते हैं तो जिनकी संख्या कम होती है उन्हीं पर डिपेंडेंसी होती है। ठीक, तो यहाँ जो संख्या कम है हमारी, जीरो की संख्या क्या होगी, 1 होगी। जो कम संख्या होती है उन्हीं पर डिपेंडेंसी होती है। तो हमारी यहाँ एक संख्या जीरो है, जीरो की संख्या 1 है, केवल सबसे कम संख्या इसके पास है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है दोस्तों, 200 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या बताएं। ठीक, तो पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक रूल जानते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल को अगर जीरो निकालना है तो उसमें 5 से भाग देते हैं। क्यों देते हैं 5 से, उसको आज जान लेते हैं पहले, तब चलते हैं हम लोग आगे। 1 + 1 200 में कितने 2 होंगे। ठीक, तो 200/2 यानी 100 2 होंगे। और वही चीज़ हम देखते हैं 1 से 200 तक में कितने 5 होंगे। तो ये 200/5, ठीक, ये हमारा 40 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि फैक्टोरियल जो डिपेंड करता है, जीरो जो डिपेंड करती है छोटी संख्या पर डिपेंड करती है, अर्थात इसी वजह से हम किसी भी फैक्टोरियल का जो काउंटिंग करते हैं 5 से भाग देते हैं। ठीक, आगे पेज स्लाइड कर देखते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन था हमारा 200 फैक्टोरियल में जीरोज की संख्या बताएं, शून्यांकों की संख्या बताएं। दो 200 फैक्टोरियल में जीरोज की संख्या बताएं। ठीक, तो हम देखते हैं 200 फैक्टोरियल, आपको पता चल गया कि 5 से भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक, फिर 40 अभी फैक्टोरियल में ही है, 40 में 5 से भाग देंगे हम, ये हो जाएगा 8 हमारा। फिर 8 को फिर से भाग देंगे हम, जितने एक बार जाता है वही लिखते हैं 1, तो सभी को ऐड कर लेंगे हम, ये हमारा 49। अर्थात जीरो की संख्या क्या होगी, शून्य की संख्या होगी 49 होगी। ठीक दोस्तों, ये था फैक्टोरियल बेस पर क्वेश्चन। एक इसी बेस पर और क्वेश्चन देखते हैं। 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल में जीरोज की संख्या बताएं या शून्यों की संख्या बताएं। ठीक, 100 फैक्टोरियल या 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताएं। तो आप पहले 100 फैक्टोरियल को 5 से भाग दे देंगे, 100/5 ये हो जाएगा 20। फिर 20 को 5 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 4। ठीक, ये हमारा 24 निकल गया। और 200 फैक्टोरियल का भी आपने निकाला है 49। ठीक, तो 24 इंटू 49, 24 इंटू 49। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये क्या है, शून्यों की संख्या है, 24 शून्यों की संख्या इसमें आएगी 100 फैक्टोरियल में, ये 49 शून्य की संख्या है। तो ध्यान दीजिए 100 × 100 अगर हम करते हैं, ये समझाने के लिए है,
तो हम शून्यों की संख्या कितना 4 लिखते हैं, अर्थात गुणा में जो शून्यों की संख्या जोड़ लेते हैं। ठीक, तो इसको हम जोड़ लेंगे, 9 4 13, ये 8 हुआ, 6 7 73। ठीक, शून्यों की संख्या क्या निकल के आएगी हमारी इसमें 73। ये समझाने के लिए किए भाई, क्योंकि देखिए अगर हम ये संख्याएं क्या है, 24 जीरो इसमें आएंगी 100 वाले में, और 49 जीरो आएंगी 200 में। ठीक, तो ये जीरोज़ की संख्या है। इसी प्रकार जैसे 100 × 100 में हम करते हैं, तो जीरो संख्या क्या लेंगे, चार जोड़ लेते हैं इसमें हम जीरो को, उसी आधार पर इन संख्याओं को हम गुणा में जोड़ लेंगे। जीरोज़ की संख्या क्या आएगी 73। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, 7 × 14 × 21 × 28 ऐसे डॉट 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 2100 तक में शून्यों की संख्या बताएं। तो आप देख रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये 1 × 7 × 2 × 2 × 7 × 3 × 7 × 4 × 7 ऐसे ही 2100 को हम 300 × 7 कर सकते हैं। ठीक, तो इन सभी में 7 कॉमन है, 7 को हम बाहर कर सकते हैं। ठीक, एक एक में से निकालने के साथ सभी में से 300 बार 7 निकलेगा, तो 7 का पावर हम डायरेक्ट 300 लिख सकते हैं। ठीक, तो बचा क्या 1 × 2 × 3 × 4 डॉट डॉट डॉट, ये बचा 300। ठीक, तो आप जानते हैं कि ये 300 फैक्टोरियल की वैल्यू है डायरेक्ट ये। ठीक, क्योंकि देखिए फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है 1 × 2 × 3 × 4। इसी आधार पर देखेंगे 300 फैक्टोरियल का होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 300 तक जाएगा। तो ये 3 फैक्टोरियल की वैल्यू है, तो हम 7 का पावर 300 इसको रखते हैं। जैसे ही 300 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं, 7 का पावर 300। ठीक, 300/5 हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, फिर 60/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, फिर 12/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। इन सभी को जोड़ लेंगे, शून्यों की संख्या मिल जाएगी हमारी, तो ये हो गए हमारे 74। ठीक, 74 होंगे, अर्थात शून्यों की संख्या 74 होगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपने अगले वीडियो में अभी शून्यों की संख्या पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।